जीजा जी आप ये क्या कर रहे हैं? सुनीता की शादी को अभी कुछ महीने ही हुए थे। उसने नोटिस किया कि उसके ससुराल में उसके बड़े नंदोई जी का कुछ ज्यादा ही दबदबा है। उनकी छवि ही सबके सामने ऐसी बन चुकी थी कि ससुराल में कोई भी काम उनसे पूछे बिना और उनकी मर्जी के बिना नहीं होता था। सास ससुर भी उनको बहुत मान देते थे। आखिर वो घर के बड़े दामाद जो थे। छोटी दोनों बहनें हालांकि दिल में इस बात का हमेशा गुस्सा रखती कि उनके पतियों की इतनी पूछताछ नहीं होती जितने बड़े दामाद की होती थी। बड़े दामाद जी जो कह देते, बाकी दोनों को बिना पूछे ही हर बात में उनकी सहमति मान ली जाती। नंद नंदोई और उनके बच्चे जब मन करता आ जाते और सारा परिवार उनकी आवभगत में लग जाता। लेकिन सुनीता को उनकी एक बात बहुत ज्यादा खटक रही थी। वो आते जाते या जब भी मौका मिलता सुनीता को कहीं भी छू लेते। वो जब खाना परोसने जाती तभी पीठ पे हाथ फेर देते या फिर मौका मिलता तो गाल को छू लेते। उसने ये भी नोटिस किया कि उसकी जेठानी भी ये सब चुपचाप सहन कर रही थी, शायद डर से या अपनी इज्जत की वजह से। कहते हैं औरत तो किसी की नज़र देखकर ही पहचान लेती है कि वो बंदा उसे किस नज़र से देख रहा है। ऐसे में सुनीता की भी छठी इंद्री से उसे कुछ अंदेशा हो रहा था। उससे नंदोई जी की ये हरकतें सहन नहीं हो रही थी। कहती भी तो किससे, पतिदेव तो अपने बहनोई के अंध भक्त थे, लेकिन वो हरदम यही सोचती रहती कि कुछ तो सोचना पड़ेगा। नंदोई जी की हरकतों पर लगाम लगानी ही पड़ेगी, नहीं तो उनकी हिम्मत बढ़ती ही जाएगी। एक दिन उसे मौका मिल ही गया। एक दिन सारा परिवार एक साथ था। नंदोई जी ने मौका मिलते ही सुनीता के गाल पर हाथ फेरा और फिर गाल पर ही चिकोटी काट ली। सुनीता जोर से चिल्ला उठी, ये क्या कर रहे हैं आप? जीजा जी, मुझे आपकी ये हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। आप जरा मुझसे दूर रहकर बात किया कीजिए। ये सब इतना अचानक हुआ कि सब हक्के बक्के रह गए। नंदोई जी की हालत तो देखने लायक थी। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कभी कोई उनके सामने भी आवाज उठा पाएगा, और वो अपनी हरकत से मुकर भी नहीं सकते थे, क्योंकि ये सब कुछ सबकी मौजूदगी में हुआ था। बाद में जेठानी ने भी सुनीता की हिम्मत के लिए उसकी पीठ थपथपाई और कहा, अगर आज तुम हिम्मत नहीं करती तो मेरी तरह तुम भी जाने कब तक ये सब झेलती रहती। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।